उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल ने अचानक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल छोटा था, लेकिन उसके शब्द इतने बड़े विवाद में बदल गए कि अब राजनीति, धर्म और सम्मान तीनों पर बहस छिड़ गई है। मामला यूपी पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा का है, जहां पेपर में पंडित शब्द को लेकर पूछे गए सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस सवाल को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। देखते ही देखते दोस्तों, ये मुद्दा राजनीतिक बहस में बदल गया है। अब इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों, जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित शब्द को जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस सवाल में ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही मामला दोस्तों वायरल हुआ, सियासी दलों के बयान आने शुरू हो गई। इसी बीच दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से इस विवाद पर सवाल पूछा गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को गोरखपुर की पृष्ठभूमि और वहां के संदर्भ के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाथा नहीं भाता। दोस्तों, जैसे शब्दों का इस्तेमाल पहले भी विवाद में रहा है और ये पहली बार नहीं है जब किसी शब्द या अभिव्यक्ति को लेकर समाज में असहजता पैदा हुई हो। उन्होंने कहा कि पहले भी एक फिल्म के दौरान इसी तरह का विवाद हुआ था और उस समय भी समाज के लोगों को अपमान महसूस हुआ था। सपा प्रमुख ने इस मुद्दे को धार्मिक सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि पहले भी कई मौकों पर धार्मिक गुरुओं और परंपराओं के साथ अपमानजनक व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य का भी कई बार अपमान हुआ है और उस समय भी समाज के लोगों ने आवाज उठाई थी। और अखिलेश यादव का यह भी कहना था, जिन लोगों को समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होता, वे समय समय पर इसी तरह के व्यवहार करते रहते हैं। उनका संकेत ये था कि इस तरह के विवाद अनजाने में नहीं बल्कि बार बार सामने आते रहें और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने एक और बड़ा राजनीतिक सवाल पूछा गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कई अधिकारियों के तबादले किए गए। इसे लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह तरीका भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी इसी तरह कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, तब से विपक्ष की ओर से कई शिकायतें और आरोप लगाए गए हैं, लेकिन शायद ही किसी मामले में गंभीर जांच हुई हो या किसी अधिकारी को हटाया गया हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संभव है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का माहौल बनाने के लिए अधिकारियों के तबादले किए गए हों ताकि चुनाव से पहले दबाव बनाया जा सके। हालांकि दोस्तों, उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जनता एक बार फिर भारी बहुमत से जीत दिला सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव के मुताबिक बंगाल की जनता राजनीतिक दबाव को समझती है और अपना फैसला खुद करती है। इस बीच दोस्तों, बातचीत के दौरान बसपा के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम का योगदान देश की राजनीति में ऐतिहासिक रहा है। बहुत से लोग दोस्तों चाहते हैं कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम ने बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने के लिए जो संघर्ष किया, उसे कभी बढ़ाया नहीं जा सकता और यही वजह है कि आज भी उनके नाम पर राजनीति में चर्चा होती है और उनके सम्मान की मांग लगातार उठती रहती है। दोस्तों, कुल मिलाकर एक परीक्षा के सवाल से शुरू हुआ विवाद अब कई बड़े राजनीतिक मुद्दों से जुड़ गया है। चाहे वो समाज के सम्मान की बात हो, चुनाव आयोग की भूमिका हो या फिर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद सिर्फ एक परीक्षा के सवाल तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।